नमस्कार, मैं पंकज पांडे। देख रहे हैं आप प्राइम न्यूज और हाजिर उत्तराखंड की तमाम ताजा तरीन खबरों के साथ। उत्तराखंड प्राइम के इस बुलेटिन में बढ़ेंगे खबरों के लिए हेडलाइंस के बाद तो सबसे बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर उत्तराखंड के लोगों को इसे समर्पित किया था। एक बड़ी सौगात पीएम मोदी की। इसके अलावा पीएम मोदी ने विद्युतीकृत रेल लाइन खंडों का लोकार्पण भी किया है। कार्यक्रम की शुरुआत में केंद्रीय रेल मंत्री ने लोगों को संबोधित किया और फिर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने संबोधित करते हुए वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन सौंपने के लिए पीएम मोदी का आभार जताया। बता दें कि दिल्ली देहरादून वंदे भारत ट्रेन बुधवार को छोड़कर सभी 6 दिन चलाई जाएगी, जो देहरादून से सुबह 7 बजे चलेगी और 11:45 पर आनंद विहार टर्मिनल पहुंच जाएगी। यानी कि करीब 3 घंटा 45 मिनट में, 4 घंटा मैक्सिमम आप मान लें। इसके बाद शाम को 5:50 पर आनंद विहार से चलकर रात 10:35 पर देहरादून पहुंच जाएगी। 314 किलोमीटर का यह सफर वंदे भारत ट्रेन करीब 4 घंटे 45 मिनट में तय करेगी। बता दें कि दोनों शहर की दूरी तय करने में अभी 6 से 7 घंटे से ज्यादा का वक्त लगता है ट्रेन से, लेकिन वंदे भारत ने इस स्पीड को एकदम से 60% पे ला दिया है और कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी सौगात है। और आप देखिए कि कैसे पहाड़ों पर अगर ये वंदे भारत एक्सप्रेस दौड़ेगी तो ये अपने आप में एक अचंभे की तरह है। जिस उत्तराखंड को या जिस हिमाचल को ट्रेन मिलने की बात ही कभी सोचना मुनासिब नहीं होता था कि आखिर पहाड़ों पर ट्रेन जाएगी कैसे, वहां वंदे भारत एक्सप्रेस जैसी ट्रेन पहुंच रही है, तो ये बहुत बड़ा बदलाव है रेलवे का। रेलवे की एक बहुत बड़ी सौगात जिसे पीएम ने दिया है उत्तराखंड को रेलवे के जरिए, तो एक बड़ा बदलाव इसके जरिए देखा जा सकेगा। एक्सप्रेसवे का निर्माण भी चल रहा है, यही बात पीएम ने यहां पर कही इस उद्घाटन समारोह में कि उत्तराखंड को लेकर उन्होंने कहा कि जब वो बाबा केदारनाथ के पूजन करने के लिए गए थे एक बार, तो उस वक्त उन्हें ऐसा लगा कि मानो साक्षात ईश्वर कह रहे हैं कि ये जो वर्ष होगा, ये जो आने वाली सदी होगी, ये उत्तराखंड का होगा। और देखिए किस तरीके से उत्तराखंड अब तेजी से विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। एक्सप्रेसवे का यहां निर्माण हो रहा है। इसके अलावा वंदे भारत एक्सप्रेस को हमने आज शुरू किया है। कई और ट्रेनों की सौगात भी मिलेगी यहां पर। और एक पर्वतमाला के नाम से एक परियोजना भी शुरू की जा रही, जिसमें पर्वतों पर यानी कि पहाड़ी इलाकों में पर्वतों की चोटियों तक पर कैसे ऑल वेदर रोड का निर्माण हो जाए, वहां के रास्ते सुगम हो जाए, सुरंगों का जाल बिछे और आवागमन हमेशा जारी रहे सभी मौसम में। और पवन दीक्षित इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके इस खबर पर पूरी जानकारी के लिए। पवन, जाहिर सी बात है ये का ऐतिहासिक पल जिसमें उत्तराखंड वासियों को वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात मिली है और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है। कैसा रहा कार्यक्रम, क्या क्या हुआ, यहाँ पर जानना चाहेंगे आपके जरिए। बिल्कुल पंकज, आज से वंदे भारत एक्सप्रेस का यहाँ से शुभारंभ हो गया है। देहरादून से दिल्ली 3 घंटे में देहरादून से दिल्ली की यात्रा यहाँ के लोगों को करने को मिलेगी। इस वंदे भारत रेल ये जो आज इसकी आज वंदे भारत ट्रेन की जो शुरुआत की गई है, इससे लोगों की एक तो सहूलियत मिलेगी, समय की बचत होगी, दूसरा पर्यटकों में भी बढ़ावा होगा। बिल्कुल, जिस जाहिर सी बात है, अगर आवागमन के जो साधन हैं उनमें अगर बेहतर स्थिति होती है तो हर संभव जो पर्यटक यहाँ पर आना चाहता है, जिसके पास समय का अभाव है, और ऐसे लोगों के लिए ये वंदे भारत जो ट्रेन है ये काफी मील का पत्थर साबित होगी। यहाँ की जो लोगों की जो इंटरनल आय है या फिर एक्सटर्नल आय है उसमें भी बढ़ोतरी होगी और जो इन्वेस्टर्स हैं वो भी यहाँ पर आने का रुख करेंगे, क्योंकि एक और जहाँ रेल कनेक्टिविटी बेहतर हो रही है, वहीं एयर कनेक्टिविटी पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पिछले चुनावी भाषण में भी ये आने वाली सदी, उत्तराखंड की सदी के बारे में उन्होंने चर्चा की है। जो आने वाला दशक है वो उत्तराखंड का दशक है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली जुड़कर आज इस ट्रेन की सौगात उत्तराखंड वासियों को दी है। अभी तक 18 वंदे भारत ट्रेनें देश भर में चलाई जा चुकी हैं। 18 राज्यों को जोड़ा जा चुका है इस ट्रेन कनेक्टिविटी से। और आज अश्विनी वैष्णव कल शाम को ही देहरादून पहुंच गए थे, जो कि रेल मंत्री हैं, और आज पुष्कर सिंह धामी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हरी झंडी दिखाकर देहरादून से इस ट्रेन को रवाना किया है। तो वहीं वर्चुअली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस ट्रेन को हरी झंडी दी है। आज की ये जो एक बड़ी सौगात मानी जा रही है, आज से वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत हो गई है। इससे 3 दिन पूर्व ही इसका एक सफल ट्रायल भी किया गया था और ये ट्रेन एक सुबह जाएगी और शाम को आएगी।
तो ऐसे में जो लोग व्यापारी हैं वो देहरादून बिल्कुल। से दिल्ली जाने का अगर रुख करते हैं, उनका भी समय कम समय लगेगा, और जो दिल्ली से देहरादून आते हैं और उनको उनके लिए भी बिल्कुल बहुत जाहिर सी बात है कि काफी देखिए जिन पहाड़ों सहूलियत के लिए होगी। कभी ट्रेनों का चलने को लेकर भी कोई योजना बनाना अपने आप में एक बड़ी चुनौती होती थी, वहां भारत एक्सप्रेस दौड़ रही है। इसके अलावा पीएम मोदी ने यहाँ पे पर्वतमाला का भी जिक्र किया, तो ये पर्वतमाला आपके स्थिति फिलहाल क्या और इसका क्या क्या फायदा उत्तराखंड को मिल सकता है? पर्वतमाला में क्या ट्रेनें भी शामिल है या फिर सिर्फ फिलहाल सड़कों की बात होगी इसके जरिए भी? बिल्कुल पंकज, क्योंकि जिस तरह से एक ऑल वेदर रोड की सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी थी, आज वो ऑल वेदर रोड लगभग बनकर के तैयार हो गई है। सभी चारों धामों को जोड़ने वाली ऑल वेदर रोड तैयार हो चुकी है, और जो सीमावर्ती राज्य, सीमावर्ती जिले हैं, सीमाएं हैं, जो देश की सीमाएं, यहाँ पर 3 जनपदों में देश की सीमाएं लगती हैं, चमोली और पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी, जहाँ पे चाइना बॉर्डर लगता है, वहां तक ये रोड की कनेक्टिविटी अभी तैयार हो चुकी है लगभग। अब वही पर्वतमाला की अगर बात की जाए तो पर्वतमाला के अंतर्गत जो रेल कनेक्टिविटी है उसको भी ऑल वेदर रोड की भांति ही तैयार किया जा रहा है। अभी जो ऋषिकेश से कर्णप्रयाग जो रेल लाइन का काम आधा पूरा हो चुका है, और जल्द ही ये कार्य निश्चित समय अवधि में ये बनकर तैयार हो जाएगा। तो उससे जो माना बॉर्डर है, जो चमोली जनपद में जो चाइना बॉर्डर है, वहां तक ये रेल कनेक्टिविटी पहुंचाने का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लक्ष्य है। तो वहीं कुमाऊं क्षेत्र से भी चंपावत होते हुए पिथौरागढ़ के लिए भी ये रेल कनेक्टिविटी, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि इसका फायदा बहुत ज्यादा उत्तराखंड को मिलने वाला है। जी पवन, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े आप, जानकारी आपने दी। तो देखिए पर्वतमाला एक्सप्रेस के जरिए अब ऑल वेदर रोड के साथ साथ ट्रेनों के नेटवर्क को भी बढ़ाने की पूरी कोशिश की जा रही है, और कई परियोजनाएं इस वक्त चल रही उत्तराखंड में। इस बीच एक बड़ी खबर, उत्तराखंड बोर्ड का रिजल्ट घोषित हो गया है। बोर्ड ने 10वीं और 12वीं का रिजल्ट। अब देखिए आप कि अब ये विदेशी मेहमान भारत दर्शन के लिए कैसे पहुंच रहे हैं और देश के अलग अलग हिस्सों को देख रहे हैं, यही भारत दर्शन है शायद। तो देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक अपने सोशल मीडिया पेज पर पोस्ट साझा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया और कहा है कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आज देवभूमि उत्तराखंड को देहरादून से दिल्ली के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस की ऐतिहासिक सौगात आप दे रहे हैं, जो विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त वंदे भारत एक्सप्रेस प्रदेशवासियों के आवागमन और उत्तराखंड पधारने वाले पर्यटकों की यात्रा अनुभव को शानदार बनाने के साथ ही देवभूमि के विकास को नया आयाम प्रदान करेगी। तो देखिए इसको लेकर सीएम का ट्वीट आया और देखिए उसके बाद ये सौगात मिल भी गई है। तो अपने ट्विटर हैंडल से पुष्कर सिंह धामी ने आभार जताया पीएम का इस सौगात को देने के लिए, जिसमें आनंद विहार टर्मिनल दिल्ली से ये चलकर ट्रेन करीब 3.5 से 4.25 घंटे में देहरादून पहुंच जाएगी। और ये एक सोचिए जो सफर है वो जो करीब 7 घंटे तक पहुंच जाता था, वो आप 4 घंटे पर वो आ चुकी है। तो आप सोचिए कितना शानदार ये सौगात ये उत्तराखंड के लिए, ये उन व्यापारियों के लिए भी जो वहां से सुबह चलेंगे, अपना दिन भर काम करेंगे और शाम को वापस इस ट्रेन से वापस पहुंच जाएंगे। सोचिए कि कोई दूसरी ट्रेन होती या फिर सड़क मार्ग से आप उम्मीद भी नहीं कर सकते थे कि आप एक दिन में देहरादून से आना और जाना कर लें और बीच में आपको वक्त भी मिल जाए कि आप दूसरे काम कर लें, लेकिन ये वंदे भारत एक्सप्रेस के जरिए ये संभव है। कि टाइमिंग इतनी शानदार है कि लोग काफी उत्साहित है इसको लेकर। कूड़े को कहां रखें। मसूरी में देर रात बारिश और आंधी के चलते लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। देखिए इसी बात का जिक्र हम कर रहे थे कि अलर्ट जो जारी हुआ है उससे जुड़ी एक खबर। देर रात मसूरी मॉल रोड पर एक बड़ा पेड़ गिर गया हवा चलने की वजह से, जिससे सड़क बंद हो गई। सड़क के बीचों बीच पेड़ गिरने से सड़क के दोनों वाहनों का लंबा जाम लग गया। घटना की सूचना मिलते ही मसूरी पुलिस और फायर सर्विस में जवान जो है वो देर रात मौके पर पहुंचे और मशीनों के माध्यम से पेड़ को काटकर यातायात को सुचारू किया गया। वहीं इस पूरी घटना में किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है, लेकिन मौसम विभाग ने यही चेतावनी दी है कि अगर इस वक्त कोई होता तो उसे कोई ना कोई दिक्कत हो जाती। इसलिए मौसम खराब हो तो अपने घर पर रहें, सुरक्षित रहें, यही इसीलिए ये अलर्ट जारी किया जाता है। तो बारिश और आंधी से लोगों को परेशानी हुई है। मसूरी के मॉल रोड पर एक पेड़ टूटकर गिर गया तेज हवा की वजह से, और उसके बाद आवागमन काफी देर तक यहां पर रुका रहा था। हालांकि बाद में सभी वापस उसे रिस्टोर कर दिया गया। तो भू बैकुंठ नगरी बद्रीनाथ धाम में मौसम के बदले मिजाज के चलते सुबह से ही बारिश हो रही है। खबर आ रही है मौसम विभाग के बारिश के अलर्ट के बाद भी धाम की यात्रा जारी है।
सुबह से श्रद्धालु बद्रीनाथ मंदिर के सामने सिंह द्वार के आगे हाथों में छाता लिए और रेनकोट ओढ़े अपनी बारी का इंतजार करते नजर आ रहे हैं, लेकिन उनका जो जोश है वो कम नहीं पड़ रहा है। मौसम की मार पड़ रही है, लेकिन जो आस्था की जो ताकत है उसके आगे मौसम की मार भी कमजोर पड़ जा रही है। बारिश की वजह से थोड़ी सी दिक्कतें जरूर हो रही है, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं। लोग यहां पर लगातार अड़े हुए हैं और इसी बात को लेकर कि भाई इतने दूर आए हैं तो हम अपने इष्ट देवों के दर्शन तो कर लें। और इसलिए देखिए बारिश के बीच भी लोग छाता लिए, रेनकोट पहने अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए। यानी कि मौसम का मिजाज बदला जरूर, लेकिन लोगों का मिजाज नहीं बदला। लोग पहुंचे थे दर्शन के लिए, दर्शन करते नजर आए हैं। जोशीमठ से तस्वीरें आप देखिए, बारिश के बाद की तस्वीरें। जनजीवन थोड़ा सा अस्वस्थ होता यहां पर नजर आया, लेकिन लोगों का उत्साह कम नहीं। श्रद्धालु उसी शिद्दत से, उसी श्रद्धा, उसी आस्था, उसी उम्मीद, उसी आशा के साथ यहां पर पहुंचे हुए हैं अपने इष्ट देवों के दर्शन करने के लिए, बाबा बद्री के दर्शन करने के लिए और अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए। तो बद्रीनाथ में बदले मौसम का मिजाज और लोगों में उत्साह भी। मौसम भी अच्छा इसकी वजह से हो गया है क्योंकि जो गर्मी पड़ने लग जाती है कई जगह पर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और रेल संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव बुधवार रात देहरादून के राजपुर रोड पर स्थित आइसक्रीम की दुकान पहुंचे और इस दौरान सीएम धामी और संचार मंत्री ने कुल्फी का आनंद लिया। साथ ही डिजिटल ट्रांजैक्शन के माध्यम से कुल्फी का भुगतान किया। इस दौरान संचार मंत्री ने राज्य के उत्पादों और डिजिटल इंडिया अभियान के अंतर्गत राज्य में ऑनलाइन लेन देन प्रणाली की सराहना भी की। तो देखिए तमाम तरह के कामकाज के बीच में किस तरीके से वक्त निकाला यहाँ पर अश्विनी वैष्णव ने और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने, और यहाँ पर आइसक्रीम का लुत्फ जो उठाते नजर आए। कुल्फी खाने पहुंचे थे ये लोग आइसक्रीम पार्लर में और यहाँ पर न सिर्फ कुल्फी का लुत्फ लिया बल्कि उस व्यवस्था को भी का इस्तेमाल किया जिसको लेकर लगातार भारत सरकार बढ़ावा देने में लगी है, डिजिटल इंडिया का। उसी माध्यम से उन्होंने पेमेंट भी किया। और पौड़ी से एक बड़ी खबर, बद्रीनाथ धाम में मौसम के बदले मिजाज। धाम में सुबह से ही बारिश का वक्त। कैबिनेट मंत्री केजरीवाल सरकार के सौरभ भारद्वाज कुछ कह रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सुनिए आप भी। उन नेताओं में थे जो नहीं तो थे, तो इसमें कोई मतलब हैरानी की बात नहीं है। वो एक सिर्फ अपनी जो है पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। क्योंकि अभी आप लोग आपके प्रमुख नेता हैं वो जगह जगह जा रहे हैं, अलग अलग पार्टियों के नेता से मिल रहे हैं, अध्यादेश के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अध्यादेश अगर बिल के रूप में आता है पार्लियामेंट में तो वो गिर जाए, राज्यसभा में खासकर। तो ऐसे में आप कैसे नंबर जुटाएंगे जब कांग्रेस जो सबसे बड़ी पार्टी है उसका ही इस तरीके का रवैया है जो आपको लगातार टारगेट कर रहा है? देखिए, मैं आपको दो चीजें बताना चाहता हूं। कांग्रेस के कुछ साइडलाइंड भारतीय जनता पार्टी ने, दिल्ली के जो नेता हैं, अभी वो भारतीय जनता पार्टी में गए नहीं हैं, वो सिर्फ जो है इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। दूसरी बात, बहुत सारे विषय हैं, राष्ट्रपति के चुनाव हुए, उपराष्ट्रपति के चुनाव हुए, हम लोगों ने उनके कैंडिडेट को वोट डाले। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक तरफा है। जब जब अपोजिशन यूनिटी की बात हुई, आम आदमी पार्टी ने जहां ठीक लगा वहां पे अपोजिशन यूनिटी का समर्थन किया है। अब ये लड़ाई बड़ी लड़ाई है, कुछ नेताओं से ऊपर लड़ाई जा चुकी है। हमारे हिसाब से अगर अपोजिशन यूनिटी हो तो ये ऑर्डिनेंस राज्यसभा में पास नहीं होगा। हमारी कैलकुलेशंस के हिसाब से ये ऑर्डिनेंस रुक जाएगा। तो केंद्र सरकार भी अपनी तरफ से दबाव बनाएगी कई दलों के ऊपर, किसी तरीके से जो है उनको वोट मिल जाए। बट हमारा ये मानना है कि राज्यसभा में इसको पास करने में दिक्कतें होंगी। मुझे लगता है कि वो देना चाहिए उनको। नहीं, अगर वो नहीं होगा तो कुछ और देखेंगे। हम तो सब पार्टीज से, जितनी भी नॉन बीजेपी पार्टीज हैं, सबसे मिल रहे हैं। और उत्तराखंड प्राइम के इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला प्राइम न्यूज पे लगातार जारी है, तो आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए प्राइम न्यूज। नमस्कार।